जोमैटो, पेटीएम और नायका 1 लाख करोड़ की कंपनियां बन गई। ईज माई ट्रिप, कारट्रेड और पीबी फिनटेक को आईपीओ पर जबरदस्त बोलियां मिली। जोमैटो से पेटीएम तक स्टार्टअप की लिस्टिंग का एक दौर पूरा हो गया। कहीं निवेशकों ने अच्छी कमाई की तो कहीं तगड़ी चोट भी खाई, लेकिन इंटरनेट बेस्ड कंपनियों की लिस्टिंग निवेशकों को कई सीख दे गई। तो चलिए समझते हैं कि स्टार्टअप्स की लिस्टिंग से हमने क्या सीखा। पहला सबक, हर स्टार्टअप के आईपीओ में पैसा बनेगा कोई गारंटी नहीं। पेटीएम की लिस्टिंग के दिन ही शेयर में लोअर सर्किट लग गया। निवेशकों को करीब 35,000 करोड़ का चूना लगा। जिन लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिला, उनकी चौथाई पूंजी स्वाहा हो गई। पेटीएम भारत में स्टार्टअप क्रांति का चेहरा है, लेकिन पेटीएम अपने बिजनेस मॉडल से बाजार को खुश नहीं कर पाया। इसके अलावा कारट्रेड और फिनो पेमेंट बैंक में भी लोगों को लिस्टिंग के दिन नुकसान हुआ था। दूसरा सबक, छोटे स्टार्टअप्स में बड़े या बहुचर्चित स्टार्टअप से ज्यादा कमाई हो सकती है। कमाई के लिए स्टार्टअप का बड़ा होना जरूरी नहीं, जरूरी है उसका अच्छा बिजनेस मॉडल। नायका में निवेशकों के पैसे दुगने हो गए, जबकि पेटीएम में तगड़ा नुकसान हुआ। ईज माई ट्रिप भी इसका अच्छा उदाहरण है। लिस्टिंग से अब तक ईज माई ट्रिप में निवेशकों को 173% का रिटर्न मिला है। 5500 करोड़ मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने लिस्टिंग के दिन भी निवेशकों को 11% का रिटर्न दिया था। सबक नंबर 3, बिना कारोबार समझे स्टार्टअप के आईपीओ में पैसा ना लगाएं। किसी स्टार्टअप में अच्छे रिटर्न के लिए जरूरी है कि उसका बिजनेस मॉडल दमदार हो। पेटीएम, फिनो पेमेंट बैंक और कारट्रेड जैसी कंपनियां इसी कारण बाजार में उत्साह नहीं भर पाई और तीनों ही कंपनियों की लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई। सबक नंबर 4, बाजार को आज भी मुनाफा कमाने वाली कंपनियां ज्यादा पसंद हैं। निवेशक उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाना पसंद करते हैं जो या तो मुनाफे में हो या फिर निकट भविष्य में मुनाफे में आने की पुख्ता उम्मीद हो। नायका और पेटीएम इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सबक नंबर 5, नाम नहीं काम पसंद करता है बाजार। कंपनी कितनी भी बड़ी या नामी गिरामी क्यों ना रही हो, जरूरी है उसका पुख्ता बिजनेस मॉडल। पेटीएम के देश में 3.25 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। बड़े निवेशकों की पूरी फौज पेटीएम के पीछे खड़ी है, लेकिन आईपीओ में ये कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि बाजार को कंपनी के बिजनेस मॉडल में मुनाफा नहीं दिख रहा है। मैक्वायरी के रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है कि कंपनी को मुनाफे में आने में 8 साल का समय लगेगा। सबक नंबर 6, अधिक प्रतिस्पर्धा वाले स्टार्टअप से बाजार उत्साहित नहीं। बाजार कंपटीशन को पसंद नहीं करता। अगर आपका स्टार्टअप मोनोपोली वाला है तो निश्चित तौर पर बाजार का पसंदीदा होगा। पेटीएम को यूपीआई से तगड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है, जबकि नायका का अपना एक खास यूजर बेस और बाजार है। बाजार इन्हीं संभावनाओं में भरोसा करता है। यही कारण है कि नायका, जोमैटो और पीबी फिनटेक को बाजार का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सबक नंबर 7, स्टार्टअप को वैल्यूएशन के हिसाब से निवेशकों के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत महंगे वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स को बाजार पसंद नहीं करते हैं। निवेशकों की थाली में कुछ नहीं आएगा तो निवेशक आईपीओ में पैसा नहीं डालेगा। पेटीएम, कारट्रेड जैसे स्टार्टअप्स के साथ कुछ ऐसा ही दिखा, जहां निवेशकों के हाथ कुछ नहीं आया। चलते चलते आपको बता दें कि जनवरी से अब तक कुल 53 कंपनियों के आईपीओ बाजार में आए और इनके जरिए कंपनियों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया। बाजार गर्म है, आने वाले दिनों में कुछ और आईपीओ लाइन में हैं। और मनी 9 की सलाह है कि जोमैटो से लेकर पेटीएम तक के आईपीओ से मिले सबक की रोशनी में ही आने वाले आईपीओ में निवेश की रणनीति बनाएं।